मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 कंटिन्यू चल रहा था। आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर के ऊपर, स्पेशली प्योर लिक्विड के लिए। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है उसको हम देखते हैं। वेपर प्रेशर को शॉर्ट में बोलें रेट ऑफ एवोपरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। एट दिस इक्विलिब्रियम स्टेज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर above the liquid surface is known as vapor pressure of the liquid। शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी लिक्विड की सरफेस के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अब इसमें कुछ कंडीशंस बनती हैं, जैसे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, और इसमें आते हैं राउल्ट, स्पेशली जिनका एक लॉ है, राउल्ट लॉ बोलते हैं, और वो आपका मैन हेडिंग रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो इन द ईयर ऑफ 1886 फ्रेंच केमिस्ट फ्रांसकोस मैरी राल्ट गेव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। सो फ्रेंच केमिस्ट फ्रांसकोस मैरी राल्ट ने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। मतलब जो वेपर प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का वो और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन के बीच में एक रिलेशनशिप दिया था, ओके, इन द ईयर ऑफ 1886। किसने? राउल्ट ने। अब इनके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट था वो क्या था? ए सॉल्यूशन ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है वोलेटाइल लिक्विड का, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब जो इनने दो चीज़ें बताई थी उसी में रिलेशनशिप बताया। वोलेटाइल लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उसमें जितने भी कंपोनेंट होंगे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट के एट गिवन टेम्परेचर को। यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है। लेट अस कंसीडर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल कंपोनेंट सपोज ए एंड बी विद मोल फ्रैक्शन XA एंड XB। सपोज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर आर PA एंड PB एंड वेपर इन प्योर स्टेट P0A and P0B। Thus, according to Raoult law for component A, PA is directly proportional to XA, so PA equal to XA into P0A। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट है इसी तरीके से कंपोनेंट B के लिए एक इक्वेशन बनेगी जिसको सेकेंड इक्वेशन कहेंगे। P0A P0B जो है वेपर प्रेशर ऑफ द A एंड B, ये प्योर स्टेट के लिए है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है इन अ सॉल्यूशन दैट पार्शियल प्रेशर, ये डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई इट्स वेपर प्रेशर व्हेन प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। ये जो थ्योरी है उसका मैथमेटिकल फॉर्म आपका इक्वेशन नंबर 1 और 2 है। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट A एंड B ओवर सॉल्यूशन इन द क्लोज्ड कंटेनर विल बी। डाल्टन लॉ ने जो पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग जो आपके कंपोनेंट A और B हैं, ठीक है, सपोज वो क्लोज कंटेनर में रखे हुए हैं, उस कंडीशन में क्या इक्वेशन बनती है? तो P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB। और इसी तरीके से ये आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 बनेगा, फिर उसी के हिसाब से फिर आपकी इक्वेशन नंबर 4 भी बन जाएगा। ये दोनों डिफरेंट उसके लिए है, एक है PA के लिए और दूसरा है PB के लिए। ओके, अब नेक्स्ट इसमें आता है ये ग्राफ। ओके, ये ग्राफ आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि इसका यूज़ बहुत होने वाला है। ओके, यहाँ पे जैसे आपने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया है उसमें ये उसी के हेल्प से ये ग्राफ बनाया गया है। ओके, और ग्राफ के रिलेशन में ही यहाँ पे थ्योरी में भी लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन बनती है, ये जो फर्स्ट कंडीशन आपको बताई वो थी वोलेटाइल के लिए। अब सेकंड कंडीशन बनती है नॉन वोलेटाइल लिक्विड के लिए। मान लीजिए जो लिक्विड है वो नॉन वोलेटाइल है,
ठीक है। और ये मेन हेडिंग रहेगी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, इसमें जो लिक्विड है वो नॉन वोलेटाइल रहेगा। वहाँ पे लिक्विड में देख रहे थे तो वन कंपोनेंट है या दोनों कंपोनेंट क्या थे, वोलेटाइल। अब यहाँ पे क्या होगा, एक वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल होगा। सो स्टेटमेंट देखते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। वहाँ पे अपन ले रहे थे सॉल्यूशन को और यहाँ पे लेना है सॉल्वेंट को, और आपका जो स्टेटमेंट है वो सेम एज प्रीवियस वन। ओके, सो नेक्स्ट है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए वोलेटाइल एंड बी नॉन वोलेटाइल, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है। So then finally, vapor pressure of the solution equal to vapor pressure of the solvent is directly proportional to mole fraction of the solvent. So ये मैथमेटिकल फॉर्म आपको दिख रहा होगा, इतना जानते होंगे। जब प्रोपोर्शनलिटी अलग होता है तो उसकी जगह पे एक कांस्टेंट आता है। ओके, और देन फाइनली इसमें वैल्यू आएगी पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। नेक्स्ट हेडिंग आती है, ये राउल्ट लॉ से रिलेटेड है। फॉर राउल्ट लॉ स्पेशली आपका वोलेटाइल लिक्विड वाला हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर जो देखा था मैंने लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, उसके लिए वो जो राउल्ट लॉ डिराइव किया था उससे रिलेटेड एक टर्म यहाँ पे हेडिंग आ रही, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको ग्राफ भी याद होना चाहिए, मतलब स्पेशली ये आपको पता होना चाहिए, तब आपसे ये चीज़ें बनेंगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। आइडियल सॉल्यूशन ये एक टाइप से कह सकते हो बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। और कह सकते हैं अपन बाइनरी सॉल्यूशन को, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड की कंडीशन में बाइनरी सॉल्यूशन को हम टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाते हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो करें ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे। यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ कंडीशन है, इनको फुलफिल करें, ठीक है। और एग्जाम्पल में आपको बेंजीन प्लस टॉल्बीन, ये आपको इसमें एग्जाम्पल हैं जो कि एक आइडियल सॉल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ये आपके आइडियल सॉल्यूशन के उल्टे होंगे या अपोजिट होगा थ्योरी। ये आपके राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और जो 4 कंडीशन थी, जिस कंडीशन की हेल्प से आपको ये सॉल्यूशन बनेगा, वो यहाँ पे अपोजिट रहेंगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। सो नेक्स्ट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर 2 टाइप्स। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। आपको पहले वहाँ की कंडीशन याद करनी पड़ेगी, तब आपसे ये बनेगा। ओके, तो जैसे कि इसमें आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक रहेगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। वेपर प्रेशर हाई रहेगा लॉ के अकॉर्डिंग, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। डेल एच मिक्सिंग जो है ना वो ग्रेटर देन होगी 0 से, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसीलिए इसको पॉजिटिव डेविएशन बोल रहे हैं। और डेल वी मिक्सिंग जो है ना वो भी ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ओके, इसी के बेसिस पे ये एक आपको डायग्राम बनाया गया। जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है आपको ग्राफ में दिख रहा है, ये राउल्ट लॉ का एक्चुअल स्टेटमेंट वाला ग्राफ है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करना है, तो जो आपको लाइन्स दिख रही हैं, डॉट लाइन नहीं, कंप्लीट लाइनिंग्स जो दिख रही हैं ग्राफ में, वो ही है आपका पॉजिटिव डेविएशन। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल है नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है नेगेटिव डेविएशन। तो ये आपके पॉजिटिव डेविएशन से अपोजिट होगा। इसमें जो कंडीशंस आपने वहाँ पे 4 लिखी थी वो उल्टी हो गई। जैसे यहाँ पे डेल एच मिक्सिंग है ना, वो आपका था ग्रेटर देन 0, यहाँ पे हो जाएगा लेस देन 0, ठीक है। वेपर प्रेशर वहाँ पे क्या था, ज़्यादा, यहाँ पे हो जाएगा कम। और इसी के अकॉर्डिंग ये जो आपका ग्राफ है ना वो उल्टा बनेगा एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट हेडिंग है एजोट्रोपिक मिक्सचर्स। एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं उसको देखते हैं। द लिक्विड मिक्सचर विच हैव द कांस्टेंट बॉइलिंग एंड डिस्टिल्ड विथ अनचेंज्ड कंपोजिशन, मतलब ऐसे लिक्विड, ठीक है, जिनकी बॉइलिंग जो है और कंपोजिशन वो कांस्टेंट रहे या अनचेंज रहे, वो कहलाते हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर। दीज आर 2 टाइप, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कह लो या एजोट्रोपिक मिक्सचर कह लो, इसमें जो पॉजिटिव डेविएशन है वो लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू राउल्ट लॉ एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा,
इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आपको राउल्ट लॉ उन सबके ग्राफ बना के देखने पड़ेंगे, उसके बाद ये चीज़ें आपको आएंगी समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। सो नेक्स्ट ये आपका मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप से अपोजिट होगा। वहाँ पे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन आ रहा तो यहाँ पे लार्ज नेगेटिव डेविएशन आएगा फ्रॉम राउल्ट लॉ एट द स्पेसिफिक कंडीशन। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो उल्टा बनेगा एज कम्पेयर टू पॉजिटिव या फिर बोले मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप के। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे, ये आपके नेक्स्ट वीडियो का पोर्शन है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये फाइनल लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा आपका उसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मेन हेडिंग है यहाँ पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें एक और डेफिनेशन दी है, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब सॉल्यूशन की कॉलीगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। ओके, इसके बिहाफ से, और या इसको कॉलीगेटिव का मतलब होता है टुगेदर बाइंड। क्लियर, टुगेदर बाइंड मतलब आपस में जोड़े रखना, ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, इसका मीनिंग होता है। अब यहाँ पे आपको 4 टाइप्स ऑफ देखना है, मेनली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं RLVP। नेक्स्ट है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। RLVP जो है वो आपका राउल्ट लॉ का नॉन वोलेटाइल लिक्विड के लिए डेरिवेशन है, वही सेम यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फोकस करेंगे इन चारों टर्मिनोलॉजीज़ पर, और आपका इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। रिवीजन आप स्टार्ट कर दें इस चैप्टर का, जिसमें आपको लास्ट में प्रॉब्लम ना हो।